योगी राज में बीजेपी ने एक बार फिर सपा को चटाई धूल। बीजेपी की जीत से बसपाई मायावती भी हुई गदगद। मौका मिलते ही मायावती ने सपा की उड़ाई धज्जियां। इस हार के लिए अब कौन सा बहाना बनाएगी सपा? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सो कॉल्ड लिबरल और अंध विरोधी भले ही खूब सवाल उठाते रहे हों, लेकिन जनता की अदालत में योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार जीत हासिल कर रही है। तभी तो यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की और अब तो जिला लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी बीजेपी ने सपा को धूल चटाते हुए भारी जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद से ही बीजेपी के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बेहद खुश नजर आ रही हैं और सपा की मौज लेते हुए कह रही हैं, इस हार के लिए अब कौन सा नया बहाना बनाएगी सपा? यूपी का जिला लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन की वजह से खूब चर्चाओं में रहा, क्योंकि इसी लखीमपुर खीरी में किसानों पर थार चढ़ा दी गई थी और ये आरोप लगा था केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे पर। इसी को मुद्दा बनाते हुए सपा ने भी बीजेपी के खिलाफ खूब माहौल बनाया था, लेकिन इसके बावजूद यूपी विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी उम्मीदवार अरविंद गिरी ने इसी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी और अब जब उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ तो एक बार फिर ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई और इस बार उनके बेटे अमन गिरी ने जीत हासिल की। बीजेपी की ये जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि इस बार मैदान में कांग्रेस और बसपा नहीं थी, दोनों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई। यही वजह है कि बीजेपी की इस जीत से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने मौका देखते ही समाजवादी पार्टी की मौज ले ली। एक ट्वीट में मायावती ने लिखा, यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चाओं में है। बीएसपी जब ज्यादातर उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहाँ भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी? एक और ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें बीजेपी को हराकर फिर से जीत पाएगी या फिर वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं, ये फिर साबित होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर निशाना साधने के साथ साथ आने वाले उपचुनाव में भी चुनौती दे डाली कि क्या वो आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को हरा पाएगी और साथ ही ये भी संकेत दे दिए कि बीएसपी इन दोनों सीटों पर भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी आजमगढ़ और रामपुर में भी बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में सपा के पास एक बार फिर मौका होगा कि वो खुद को साबित करके दिखाए कि बीजेपी को हराने के लिए उसमें ताकत है। और अगर इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीत जाएगी तो एक बार फिर सपा की फजीहत होनी तय है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और तीनों ही सपा हार गई। इनमें से आजमगढ़ जहां अखिलेश की सीट थी तो वहीं रामपुर लोकसभा सीट आजम खान की थी, लेकिन दोनों ही सीट सपा नहीं बचा पाई थी। बीजेपी ने दोनों पर भारी जीत हासिल की थी और अब गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट जीतकर एक बार फिर बीजेपी ने सपा को करारा जवाब दिया। यही वजह है कि बीजेपी की इस जीत ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी सपा पर हमलावर होने का मौका दे दिया। वैसे आपको क्या लगता है, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत होगी, बीजेपी या सपा की? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।